कर्दम ऋषि जी ने कहा कि मेरी यह शर्त है कि मैं विवाह कर लूंगा, लेकिन जैसे ही मुझे एक पुत्र की प्राप्ति होगी मैं गृहस्थ धर्म का परित्याग कर दूंगा और पुत्र पत्नी को छोड़ करके भगवान का भजन करूंगा। आप बताइए ऐसी स्थिति में कौन विवाह करेगा? विवाह करने वाला लड़का ये कह दे कि विवाह करेंगे, एक संतान होने के बाद, एक पुत्र होने के बाद हम पत्नी को ही छोड़ देंगे, तो कोई लड़की नहीं तैयार होगी। महाराज मनु जो है विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, लेकिन देवहूति ने कहा पिताजी मैं इनकी शर्त मानने के लिए तैयार हूं, मैं यह विवाह करूंगी। शर्त को मान लिया, पाणिग्रहण संस्कार हुआ। विवाह होने के बाद में महाराज मनु और शत्रुपा जी वापस चले गए। अब कर्दम ऋषि जी और भगवान शंकर में थोड़ा ही अंतर है। विवाह हो गया, उन्होंने देवहूति से यह भी नहीं पूछा कि देवी क्या हालचाल है, पत्नी से कोई वार्ता नहीं की, सीधे लगाया आसन और समाधि लगाई और सीधे तपस्या बैठ गए। मानस में लिखा हुआ है शंकर भगवान के लिए कि बीते संवत 87,000 वर्ष बीत गए उनको तपस्या करते हुए भगवान शिव को। वैसे ही कर्दम ऋषि को भी तपस्या करते हुए 100 वर्ष बीत गए हैं। 100 वर्षों की समाधि लगा दी। घर में खाने के लिए क्या है, कुछ कंदमूल फल, जल पीने के लिए कमंडल रखा हुआ, एक कुशासन है उस कुटिया में, और कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं है। कहते हैं पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिविंदिको विदा। देवहूति जी पतिविंदित को विदा, मानस में लिखा हुआ जिये प्री ही की जान निहारी। जैसे माता सीता भगवान राम के मुखमंडल को देख करके समझ गई थी कि केवट को उतराई देने के लिए इनके पास में कुछ नहीं है, तो अंगूठी निकाल करके दी थी, वैसे ही देवहूति जी पतिविंदित को विदा केवल अपने पति के मुखमंडल को देख करके ही समझ लेते हैं कि इनको किस समय किस चीज की आवश्यकता है। इसे कहते हैं कि जो है गृह में समान शीलाम गृह में दुधेनु, समान आचरण करने वाले गृह कार्यों में दक्ष। पत्नी वाही श्रेष्ठ है जो पति के मुखमंडल को देख करके समझ ले, पूछने पर पता लगे तो फिर फायदा क्या है। कहते हैं 100 वर्ष की तपस्या के बाद में कर्दम ऋषि जी की समाधि टूटी। इतने दिनों में 100 वर्षों में देवहूति जो है वो बिल्कुल कृष्ण अवस्था को पहुंच गई, दुबली हो गई, शरीर काला पड़ गया। कर्दम ऋषि जी की आंखें खुली, तपस्या पूर्ण हुई, तो वह यही भूल गए कि ये हमारा कभी विवाह हुआ था। देवहूति को देखा, पूछा देवी आप कौन हो और इस निर्जन वन में हमारे आश्रम में क्या कर रही हो? इतना सुनते ही देवहूति जो है वह रोने लगी। देवहूति ने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा पाणिग्रहण संस्कार आपके साथ में हुआ है, मैं महाराज मनु की दूसरी पुत्री हूं। जैसे ही ये बात कही कहा कि तुरंत याद आया, हाँ हमारा विवाह भी हुआ था, ये हमारी पत्नी थी। क्यों? कालेन भूषा क्षामाम कर्षिताम वृज्जरया प्रेम गदया वाचा पीड़िता कृपया ब्रवीत। कालेन भूषाम, उसका शरीर उत्कृष्ट अवस्था को हो गया था ना। कर्दम ऋषि ने कहा देवी मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, तुम क्या चाहती हो?